शाजिब खानजादा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका शाजिब खानजादा साहब। बिल आखिर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एपिसोड एक अच्छे नोट पर खत्म हुआ है, समरी पर जी बिल्कुल, और जाहिर है ये एक अच्छी बात है कि बजाय इसके कि कंट्रोवर्सी पैदा की जाती, आर्मी जो है वो तमाम जमातों की, मुल्क के तमाम अवाम की जो है वो अफवाज हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, और ये एक तासुर होता कि जी किसी एक जमात की कोई एंडोर्समेंट हासिल नहीं है, जैसा कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों नैरेटिव बना दिया था, तो ये अच्छा ना होता। आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, ज्वाइंट चीफ की तैनाती हुई है, और दोनों को एक क्रॉस द बोर्ड सपोर्ट के साथ तैनाती मिली है। ये एक अच्छी बात है, बजाय इसकी कोई कंट्रोवर्सी पैदा की जाती। मगर इमरान खान साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने जो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा की, इतनी ज्यादा कैंपेन की, उसका उन्हें हासिल क्या हुआ। जाहिर है वो पिछले आर्मी चीफ पर दबाव के लिए भी थी और नए आर्मी चीफ को दबाव में लाने के लिए भी थी, और सहाफियों से मिलकर इमरान खान साहब कह चुके थे कि उन्हें तहफ्फुज़ात हैं कि जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ना बने। जब उनसे बार बार सवाल हो रहा था कि वो किसी खास शख्सियत को चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ बने, तो इमरान खान साहब ने ये जरूर बता दिया था कि वो किसको नहीं चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ बने, और वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ही बात थी। तो उन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई। ये सारा का सारा जो लॉन्ग मार्च था, ये इसका मकसद भी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी था, और खान साहब ने इस बात को ढका छुपा के रखा भी नहीं था। वो तो वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि आर्मी चीफ इस हुकूमत को वो नहीं लगाने देंगे। फिर जब साथियों से मिल रहे थे तो बता रहे थे कि किसको वो नहीं चाहते हैं कि आर्मी चीफ बने। मगर इस सारी एक्सरसाइज में और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा की गई, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ, तो खान साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया। सदर पाकिस्तान ही बता सकते हैं कि अगर उन्हें मशवरा करना था तो वो फोन पर भी कर सकते थे। ये कौन से ऑप्टिक्स हैं जिनके लिए वो आज खास तौर पर लाहौर गए, फिर लाहौर से वापस इस्लामाबाद आए, और फिर उन्होंने ये समरी जारी की है। सारी कंट्रोवर्सी भी खान साहब ने पैदा की थी, जिसकी वजह से जाहिर है एक तैनाती बहुत ज्यादा एक तलाक का शिकार हो गई थी, एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। अब अगर उनसे मिलके ये नोटिफिकेशन आया है तो कम से कम ये जरूर तासुर है कि जी अक्रॉस द बोर्ड एक सपोर्ट हासिल है। अगर मुल्क का एक नया आर्मी चीफ आया है, खुशाइंद है। शाजिब आपकी जानिब वापस आएंगे। शाजिब, एक तो अच्छी बात है, अच्छे नोट पर ये एपिसोड खत्म हुआ है, हम कह रहे हैं तमाम पार्टीज की एंडोर्समेंट है इस फैसले को लेकर। आपने भी कुछ देर पहले बात की थी कि आपको सवाल उठा रहे थे कि सारी जो कंट्रोवर्सी की एक्सरसाइज थी, इससे इमरान खान साहब ने क्या हासिल किया। तो क्या हम इसके बारे में ये समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब ने ये बावर कराने में वो कामयाब हो गए हैं कि उन्हें सिंगल आउट नहीं किया जा सकता इस अहम फैसले में, वो भी एक अहम स्टेक होल्डर थे, ये वो चाह रहे थे हासिल करना। देखिए जी, अपने आप को शायद बावर कराने में कामयाब हो गए हों, अपने आप को शायद ये इत्मीनान देने में कामयाब हो गए हों कि वो बहुत अहम स्टेक होल्डर थे, मगर वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया है। क्योंकि जब ये बात हो गई थी कि जी कानून के अंदर खेलेंगे, और इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था, तो आज हुकूमत ने रिटेन करने का फैसला कर लिया था। तो बात यही थी कि जी अगर सदर साहब ने रोका और इमरान खान साहब ने सदर साहब के साथ मिलकर आइन और कानून के अंदर खेला, तो और समरी रोक के रखी, तो 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएंगे। मगर जब पहले ही हुकूमत ने ये एंटिसिपेट करते हुए फैसला कर लिया कि रिटेन कर लिया गया है जनरल आसिम मुनीर को, तो फिर 15 दिन खेल लेते, 20-25 दिन खेल लेते। आसिम मुनीर साहब तो उस वक्त भी जनरल रहते, और बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद उन्हें ही फिर चीफ बनना था, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से समरी भेज दी गई थी। तो कोई ऐसा मौका था नहीं। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर साबित करने की कोशिश की है कि मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, और अगर नवाज शरीफ से मुशावरत हो सकती है तो मुझसे भी हो सकती है। हालांकि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सारे पाकिस्तान के सदर हैं। एक फेडरेशन की अलामत होता है सदर, किसी जमात की अलामत नहीं होता। मगर आपने देखा है, एक तो आरिफ अलवी साहब का अपना कंडक्ट पिछले कुछ महीनों में, फिर इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात डॉक्टर आरिफ अलवी करेंगे। अब वो सदर पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे नहीं है, मगर खान साहब उन्हें नुमाइंदे बना के पेश करते हैं। फिर आज इस मुशावरत के लिए वो खासतौर से लाहौर गए, फिर लाहौर से वापस आए, और फिर उन्होंने समरी पर साइन किए। फिर उन्होंने साबित किया कि वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। और खान साहब ने फिर कल भी कहा कि मेरी पार्टी का सदर है, यानी कि वो पाकिस्तान के नहीं, तहरीक इंसाफी के सदर हैं। हमने उनके दौरे हुकूमत में भी देखा, जिस तरह पीका ऑर्डिनेंस आया, जिस तरीके से चेयरमैन नैब को तोसी दी, फिर ये हुकूमत आई तो गवर्नर पंजाब को लगाने में मसाइल, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की ओथ लेने में मसाइल। तो मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब ने भी अपनी लेगेसी बतौर सदर काफी खराब की है। इमरान खान साहब ने मेक श्योर किया है कि उनके मकासद हासिल करने के लिए कोई भी होना। शायद 3 अप्रैल का वाकया हो, जिस दिन असेंबली डिसॉल्व कर दी थी सदर आरिफ अलवी ने, या काजी फाइज साहब की खिलाफ रेफरेंस भेजने का मामला हो, या आज का मामला हो, सदर मुमलिकत एक हवाले से एक जानिब झुके हुए नजर आए, जो कि उनका हलफ उन्हें इजाजत नहीं देता।
का बात की, उसमें जो अदालत का फैसला है वो जहां डिप्टी स्पीकर के किरदार को गैर आईनी कहता है कि उन्होंने एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दिया, वहीं पर सदर की जानिब से और वजीर आजम की जानिब से असेंबलियां तहलील करने और सदर की तरफ से उसे मंजूर करने को भी गैर आईनी कहता है। इस सारे अमल को गठजोड़ कहता है, यानी मुल्क का सदर मुल्क को मुंतखब हुकूमत से और मुंतखब असेंबलियों से महरूम कर रहा था एक गैर आईनी इकदाम के जरिए। ये इल्जाम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पर लगता है। फिर जो फाइज ईसा है, अब देखिए ना, मुल्क के सदर हैं, उन्हें अपना माइंड अप्लाई करना था, पहले वो दिफा करते रहे, फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इमरान खान ने कहा कि फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी, तो आज मैं भी कह देता हूँ गलती थी। यानी कि वो अपना जहन तो वैसे ना पहले अप्लाई किया ना बाद में अप्लाई करने को तैयार हैं। एक दफा उन्होंने कह दिया कि जो साजिश है उसके हवाले से वो नहीं समझते कि साजिश हुई या उनके तहफुजात हैं, मगर बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एक और इंटरव्यू देना पड़ा और कहना पड़ा कि इमरान खान, मैं समझता हूँ कि सच बोलते हैं, से जो वो कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे होंगे। तो आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, और जाहिर है जब आप एक बड़ा करियर है उनका, जाती तौर पर एक बड़ी नफीस शख्सियत है उनकी, मगर सदर बनने के बाद भी वो मुसलसल इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो उन्होंने किया है वो भी फिर साबित किया है कि मुल्क के सदर की जगह वो पार्टी के सदर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, पार्टी के रहनुमा के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब के ऊपर बहुत सवाल आ सकते हैं।